हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है जो चैप्टर चल रहा है बंधुत्व जाति व वर्ग के वाला। 99 पेज पे है। कितने पे है? 99 पेज पे। ठीक है भाई, तो इससे आगे करेंगे। देखो भाई, अब ये अति लघुरात्मक में बताया गया है कि बौद्ध परंपरा में सामाजिक अनुबंध से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में सामाजिक अनुबंध के अनुसार राजपद देवे या पैतृक नहीं था, यानी राजा का जो पद था वह देवे या पैतृक नहीं था, या नहीं उसके बाद ऐसा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक समझौते का परिणाम था। ऐसा किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को राजा चुना जा सकता था जो न्यायप्रिय हो तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षमता रखता हो, तो ऐसा चुनते थे। अब फाहियान ने चंडालों, जो चंडाल के बारे में मैंने पहले बताया, कुछ बताया गया कि भाई चंडाल गांव से बाहर रहते थे। तो ये कह रहा है कि भाई फाहियान ने एक चीनी यात्री था जो ईसा की 5वीं सदी के शुरू में भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया। मतलब वृत्तांत क्या है? जो देखा उसने, जहाँ जहाँ घूमा देखा, तो उसको क्या कहेंगे? वृत्तांत। ठीक है कि चंडाल शहर और गांव से बाहर बनी अलग बस्तियों में रहते थे। जब कभी भी वह नगर या गांव में आते थे तो उन्हें अपने आने की सूचना किसी वस्तु से आवाज़ करके देनी पड़ती थी। किसके देनी पड़ती थी? कि या तो ढोल बजाते थे या कोई ऐसा चीज़ से कि ताकि आवाज़ हो, सब लोग समझ जाते थे भाई चंडाल आ रहे हैं, तो सभी अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। अब लगभग 600 ईस्वी से 600 ईस्वी की अवधि के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में आए बदलाव का प्रभाव का उल्लेख करें। लगभग 600 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए जिनका तत्कालीन समाज पर भी अपना प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में कृषि विस्तार से वहां रहने वाले लोगों का जीवन शैली में परिवर्तन आया। बहुत से कारीगर समूहों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक भेदभाव को अधिक प्रखर बनाया। कौरव और पांडव कौन थे? उनके बंधुत्व के बारे में, मतलब पाठ के बारे में बताएगा ना, बंधुत्व और जाति और वर्ग, तो बंधुत्व के बारे में बताया। कौरव और पांडव बांधवजन थे, यानी कि दोनों भाई थे। चचेरे भाइयों के समूह थे, मतलब आपस में चाचा ताऊ के भाई थे। यह परिवार कुरु राजवंश का था। किसका था? कुरु। महाभारत से पता चलता है कि चचेरे भाइयों में संपत्ति व सत्ता को लेकर युद्ध हुआ। मतलब क्या है? संपत्ति के लिए युद्ध हुआ। स्पष्ट है कि दोनों समूहों में बंधुत्व के संबंध में राज सत्ता को लेकर बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। अब है निम्न पदों में क्या है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो ये क्या है? सब उसके बारे में बताया गया है। जैसे बहुविवाह से होता है गोत्र से बाहर विवाह करना। अंतर्विवाह से पराय वर्ण अथवा जाति के अंदर ही विवाह करना। बहुपति प्रथा, मतलब इस प्रथा में एक स्त्री के एक से अधिक पति होने की प्रथा। बहुपत्नी था कि एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती थी। ठीक है भाई। अब कौरव और पांडव में बंधुत्व मामले का अंत समाधान कैसे हुआ? इसका क्या परिणाम निकला? कौरव और पांडव में बंधुत्व का मसला अंत एक युद्ध के द्वारा तय हुआ। यह युद्ध महाभारत का युद्ध कहलाया। इसमें पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को शासक बनाया गया। इस प्रकार पितृमानसिकता के आदर्श को सुदृढ़ मजबूत किया गया। महाभारत के रचना काल के बारे में। महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्षों में हुई। शुरू में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। और यह जयश यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ कहलाता था। कालांतर में यह 24,000 श्लोकों के साथ भारत नाम में से प्रसिद्ध हुआ। अंत यह महाभारत कहलाया और अब इसमें 1 लाख श्लोक है।
बौद्ध ग्रंथों में सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण लिखे। बौद्ध ग्रंथों में कई स्थानों पर स्त्रियों या वेश्यों द्वारा दर्जी, कुम्हार, टोकरी बनाने वाले, शिल्पी, माली और रसोइये का पेशा अपनाए जाने के उदाहरण मिलते हैं। इस सामाजिक गतिशीलता से उनकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आती थी। इसमें क्या है, कमी नहीं आती थी उसकी प्रतिष्ठा में। अब एकलव्य क्या बता रहा है, क्या भाई, कि एकलव्य कथा का एकलव्य कथा के माध्यम से निषाद यानी जंगल में रहने वाली जाति, मतलब निषाद मतलब जंगल में रहने वाली जाति, धर्म से अभिप्राय था कि अपने वर्ण कर्तव्य का पालन, किसी और जाति वर्ण के काम को मत अपनाओ, ऐसा करना धर्म विरोधी कार्य होगा। यानी जो जिस जाति का कार्य है वो उसी को ही करने दो, अगर करोगे तो वो धर्म विरोधी कहलाएगा। एकलव्य कौन थे? एकलव्य एक निषाद जनजाति का युवक, वह दूर द्रोणाचार्य से धनुष चलाने की विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय विशेष कुरु राजवंश को ही यह विद्या दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक वनवासी निषाद को यह शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने मन से द्रोण को अपना गुरु मानकर प्रतिदिन अभ्यास किया और निपुण धनुर्धर बन गया। उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ पर उस कुत्ते के मुंह में को बाणों से भर दिया, जिसे देखकर अर्जुन और आचार्य दोनों को आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा तो उसने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया। इस बात का पता चलने पर द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा देकर अपना कर्तव्य पालन किया, परंतु वह पहले जैसा धनुर्धर नहीं रहा। भारतीय समाज में लिंग भेदभाव, इस कथन की प्राचीन भारतीय समाज भी लिंग के आधार पर लड़कियों के प्रति भेदभाव विद्यमान था। ऋग्वेद में पुत्र कामना को प्राथमिकता दी गई, विशेषतः इंद्र जैसे वीर पुत्र की कामना की गई। पैतृक पारिवारिक संपत्ति में भी भेदभाव का आभास मिलता। पैतृक संपत्ति का वारिस पुत्र ही था, लड़की को इससे हिस्सेदारी नहीं स्वीकारी थी, यानी लड़की की कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी। अब है मनुस्मृति के अनुसार पुरुष के धन अर्जन का। औरत के अधिकार में मात्र उपहार से प्राप्त धन भी शामिल था, परंतु पुरुष मनु के अनुसार 7 तरीकों से धन अर्जन कर सकता था। ये तरीके थे उत्तराधिकार के बारे में, खोज के बारे में, खरीद विजित करके, निर्देश देकर, कार्य करना और सज्जन मित्रों से उपहार और भेंट स्वीकार करके क्या करता था, उपहार लेता था। अब कुलीन परिवारों में स्त्री की स्थिति पर प्रकाश डाले। कुलीन परिवारों में स्त्रियों के लिए भौतिक सुविधा तो अधिक थी, परंतु स्वतंत्रता कम थी। उन पर पुरुष का नियंत्रण था, अवसर अधिक था। यहाँ तक उसे वस्तु सम ही समझा जाता था। क्या समझा जाता था? वस्तु सम ही समझा जाता था। अच्छा भाई, विवाह संस्कार में वधू पर किसे कहा गया है? वर वधू की चुनाव प्रक्रिया के बाद वधू का पिता वर को बारात सहित आमंत्रित करता है और उसका सम्मान करता था, जिसे मधु पर कहा गया है। धर्म ग्रंथों में विवाह कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र से अभिप्राय एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारी का समूह। ऐसे समूह रक्त संबंधों पर आधारित माना जाता है। इसके सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान स्वीकारते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा समूह को सदस्यों में विवाह संबंधों के वर्जित होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके होने के प्रमाण मिलते हैं, वर्जित होने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो भाई, स्त्री धन से क्या है? क्या है भाई? स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? मनु के अनुसार स्त्री धन में शामिल है कन्यादान के समय मिला धन, माता पिता व भाई से मिले उपहार, विदाई के समय मिली भेंट, विवाह के बाद पति से मिलने वाला उपहार और विभिन्न अवसरों पर मिलने वाली भेंट
अर्थात उपहार। तो ये सभी क्या है, उपहार है। ठीक है भाई, तो ये हिस्ट्री का है भाई।